हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में जो किसान हैं उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है खेती बाड़ी करने के लिए। अब इससे होता क्या है कि हमारी जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो दिन प्रतिदिन कम होती जाती है और इसी चीज़ को टैकल करने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पे पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत होगा क्या, इस योजना के तहत जो राज्य हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना करके उसके जगह पे जो वैकल्पिक फर्टिलाइजर्स हैं उसका इस्तेमाल करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम प्रणाम योजना है क्या, इसका उद्देश्य क्या है और ये किस तरीके से काम करेगा। चलिए शुरू करते हैं। पीएम प्रणाम योजना को सबसे पहले इसके बारे में बात हुआ था सितंबर 2022 में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था एग्रीकल्चर फॉर रवि कैंपेन के ऊपर वहाँ पे, और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस साल के लिए जो बजट भाषण पेश हुआ था उसमें पीएम प्रणाम योजना को अनाउंस कर दिया था। यहाँ पे पीएम का मतलब है प्राइम मिनिस्टर और प्रणाम का मतलब है प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। अब इस योजना के अंतर्गत होता क्या है उसको ध्यान से समझिए। इस योजना के अंतर्गत वैसे राज्य जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम करेंगे और ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे उनको केंद्र सरकार यहाँ पे इंसेंटिवाइज्ड करेगी, प्रोत्साहित करेगी। अब किस तरीके से प्रोत्साहित करेगी, तो अभी क्या होता है, अभी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो अगर राज्य सरकार केमिकल फर्टिलाइज़र कम इस्तेमाल करेगी तो केंद्र सरकार का उतना सब्सिडी बचेगा, तो वो जो बचा हुआ पैसा रहेगा वही केंद्र सरकार क्या करेगी, इन राज्यों को दे देगी ताकि ये ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें, उसके ऊपर जोर दें। एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए कि एक कोई राज्य है जो कि 10 लाख टन केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करता है। अब इस योजना के तहत उसने क्या किया, 3 लाख टन कम कर दिया केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना। तो अब यहाँ पे इसका सब्सिडी वाला तो पैसा सरकार को नहीं देना पड़ेगा, वो तो केंद्र सरकार के पास बच गया वो सब्सिडी का पैसा। तो वो पैसा केंद्र सरकार क्या करेगी, मान लीजिए वो 3,000 करोड़ रुपए है, तो केंद्र सरकार उसमें से 50% 1,500 करोड़ रुपए इन्हीं राज्य को दे देगी और ये राज्य क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र को प्रमोट करने के लिए करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इस इनिशिएटिव के तहत राज्य को जो ये 1,500 करोड़ रुपए दिया जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, तो उसका जो 70% है वो राज्य सरकार क्या करेगी, अलग अलग जगह पे जैसे कि गांव, ब्लॉक, फिर से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन यूनिट को इस्टेब्लिश करेगी। इसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए उसको डेवलप करने में ये पैसा खत्म करेगी और बाकी का जो 30% पैसा रहेगा उसको राज्य सरकार यहाँ पे वैसे फार्मर्स को रिकॉग्नाइज करके जो फार्मर केमिकल फर्टिलाइज़र के जगह पे दूसरे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगी और उन फार्मर को यहाँ पे प्रोत्साहित करेगी। अब देखिए यहाँ पे जो भारत सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है वो किस लिए लिया गया है, इसलिए यहाँ पे लिया गया है क्योंकि हमारे किसान की जो निर्भरता है केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको कम करने के लिए लिया गया है और उनको एक प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है कि आप ऑल्टरनेट फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, ताकि होगा क्या कि हमारा जो पूरा वातावरण है वो भी सही रहेगा और ये लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब अभी से अगर हम आगे चल कर के देखें तो जो पूरा हमारा एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है उसके लिए भी ये बढ़िया रहेगा। तो ये बेसिकली था पीएम प्रणाम योजना। अब देखिए यहाँ पे जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें सिर्फ यही फैसला नहीं लिया गया, इसमें कुछ कुछ फैसले और भी लिए गए हैं। सबसे पहले तो पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दिया गया था, उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया कि जो यूरिया सब्सिडी स्कीम है उसको भी 3 साल के लिए मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया और इसके ऊपर 3.68 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये भी सरकार ने कहा है। इसके बाद यहाँ पे जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हुई थी उसमें सरकार ने 1,451 करोड़ रुपए सब्सिडी का अनाउंस किया है ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए। अब ये ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब जैविक खाद, जो बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें होती हैं उनसे जो बनाया जाता है वो, तो उसके लिए सरकार ने यहाँ पे इतना का सब्सिडी अनाउंस किया है और इससे जो पूरा टोटल पैकेज है फार्मर वेलफेयर के लिए वो 3.70 लाख करोड़ का हो गया है। इसके बाद यहाँ पे एक और फैसला इंपॉर्टेंट ये लिया गया कि सल्फर कोटेड जो यूरिया होता है, यूरिया गोल्ड, उसको भी सरकार
जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही है और ये ऐसा पहली बार हुआ है। इससे होगा क्या कि मिट्टी में जो सल्फर की डेफिशिएंसी है वो यहाँ पे कम होगी। तो ये सब कुछ फैसला लिया गया है। इसके बाद जो यूरिया के बारे में मैंने आपको बताया कि यूरिया सब्सिडी स्कीम को 3 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत होता क्या है अभी देखिए कि फार्मर को 242 रुपये में 45 किलो जो यूरिया बैग है वो मिल जाता है। तो वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा आने वाले 3 साल तक। और ये जो 242 रुपया है इसमें टैक्स वगैरह इंक्लूडेड नहीं रहता है। तो यही सब कुछ बातें थी जो बतानी थी। आई होप आपको पीएम परिणाम योजना के बारे में सभी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।